ये जन्मान चक्र 25 जनवरी 1970 का है, प्रातः 9:55 गाजियाबाद। ये एक पुरुष जातक की पत्री है। मीन लगन की पत्री है। मीन लगन में बहुत कम जातक उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसका जो समय अवधि है वो बहुत कम है, लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटे 25 मिनट, 1 घंटे 28 मिनट तक ये रहती है। इसलिए इसमें सबसे कम जातकों का उत्पन्न होना माना गया है, होता भी है। और इसके जातक कभी कभी बड़े विलक्षण भी होते हैं, बहुत ऊंचे पौधे तक पहुंचते हैं, पद पे पहुंचते हैं, और कभी एक साधारण गलत बन करके रह जाते हैं, मुनि बन कर रह जाते हैं किसी बनिए के दुकान पर। ये निर्भर करता है कि किस चरण में आपका यहाँ आगमन हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी लग्न में है मंगल। तो सिस्टम है कि ये भाव व्यय स्थान कहलाता है। यह स्थान धन भाव कहलाता है। तो ये निर्विरोध सत्य इस व्यक्ति का धन तो खर्च हो गया, धन नहीं है इसके पास, व्यय होता रहेगा। आपका प्रश्न होता है ऐसा तो बहुत लोगों में होता है, बहुत पत्रियों में होता होगा, बिल्कुल होता होगा, निसंदेह। और सब धनीहीन हो यह भी संभव नहीं। यहाँ विशेषता क्या है? विशेषता है कि यहाँ जो मंगल है वे भाग्य स्थान के भी मालिक है। अब हुआ क्या कि ये बारक स्थान है और ये भाग्य स्थान है, तो एक अच्छा भाव है, एक शुभ भाव है, और एक अशुभ भाव है। 50-50% यानी दो भागों में बट गया वह, दो हिस्सों में बट गया वह। भाग्य देना चाहता है। पराक्रम का स्वामी, पराक्रम जो है तृतीय भाव, इसके ठीक सामने भाग्य है। पराक्रम का स्वामी 11वें स्थान में, 12वें में लाभ, यहाँ से लाभ स्थान में जाकर के वह अस्त है। इसलिए पराक्रम कार्य नहीं करता, थोड़ा बहुत काम करता, ग्रेजुएट है जाता, इसमें दो राय नहीं है। ये तो मंगल जब यहाँ होते हैं, मंगल केंद्र में कहीं हो जाए तो ग्रेजुएशन तक तो उसको निर्विरोध विद्या दे देंगे। कभी विरोध के साथ, अवरोध के साथ देते हैं, और कभी इसके बाद छोड़ते हैं, काम करो आप। एजुकेशन के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ काम करने के लिए है। उनकी मान्यता है, मंगल की मान्यता है। छठे भाव में केतु है, और केतु को हम आदि शिल्पी मानते हैं, नई रचनाओं का कारक मानते हैं। अश्विनी नक्षत्र ने 12 राशियों को जन्म दिया है, तो केतु को हम नई रचनाओं का मालिक मानते हैं। और ये सिंह राशि में, जहां से सौर पंचक श्री गणेश करते हैं। आप पूर्व फाल्गुनी के तीसरे चरण में है। पूर्व फाल्गुनी का तीसरा चरण का अर्थ हुआ कि शुक्र के नवांश में केतु है, अर्थात शुक्र के नवांश में एक अपाइज ग्रह है जिसके पास ऊपर का भाग नहीं है, केवल नीचे का है। इंजीनियरिंग तमाम है, काम करने की क्षमता, योग्यता है तमाम है, लेकिन योजना बनाने का जो प्रभाग है, जो निकाय है, जो डिपार्टमेंट, वो फैकल्टी इनके पास नहीं है। वह कहाँ गई? राहु के पास 12वें स्थान में दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, योजना दूसरों के लिए बनाई जाएगी, अपने लिए नहीं। इसलिए लग्न उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है। उत्तरा भाद्रपद का तीसरा चरण वापस शुक्र के नवांश में आता है। अब आप देखिए, केतु शुक्र के नवांश में है, उत्तरा भाद्रपद लगन भी शुक्र के नवांश में है। तो केतु जो नए संबंधों को, नए परिचय क्षेत्रों को, नए संपर्कों को जहाँ सूत्रपात देते हैं, उनका प्राकट्य करते हैं, उनका जन्म देते हैं, इन दोनों का स्वामी शुक्र अस्त है। और शुक्र की डिवाइन लाइट जातक तक नहीं आती है। ये 5 बहन भाई हैं। बड़े भाई की अभी नवंबर 2023 में मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। एक बहन केवल विवाहित रही जो अब नहीं है, और उनका पुत्र अमेरिका में कहीं है। दूसरी जो दोनों बहनें हैं वे अविवाहित हैं, और ये जातक भी अविवाहित है। 54 साल की आयु हो चुकी है, अभी तक विवाह नहीं हुआ। इनकी बहनें इनसे बड़ी, ये सबसे छोटे हैं, जूनियर मोस्ट ये जातक है। हम देखते हैं सप्तम भाव के स्वामी बुध होते हैं, कन्या राशि के स्वामी, और बुध को इस लगन में केंद्रेश दोष है, वे काम नहीं करेंगे। करेंगे तो बहुत कम करेंगे, करेंगे ही नहीं। पहली बात, चंद्रमा से पंचम होने के नाते रोजी रोटी कर सकते हैं,
आचरण को ठीक रख सकते हैं, व्यवहार को ठीक रख सकते हैं। आपकी बोलचाल में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में सौम्यता, सौष्ठवता होगी, निष्पक्षता होगी। लेकिन कारोबार की दृष्टि से जो सप्तम भाव पर दृष्टि मंगल की है, चतुर्थ भाव जो सुख का है वहां मंगल की दृष्टि है, उसके भी स्वामी बुध है और उस पर राहु की भी दृष्टि है। तो ये सब आकर के घर का सुख कम करते हैं। आप अभी तक किराए पर हैं। पिता यहाँ गए हैं, ध्यान से सुने, मकर राशि में। जब मकर राशि में सूर्य होते हैं तो बड़ा औहदा, जो बड़ा पद होता है वो संतान पे आश्रित हो जाता है। इनके तो है ही नहीं, विवाह नहीं हुआ है। इनके पिताजी भी साधारण रहे थे और वो भी किराए में ही। चौथे भाव का स्वामी यहाँ से दूर है, लेकिन जो स्थिरता देते हैं घर के सुख को, शनि की दृष्टि में यह अवश्य है। लेकिन बुध नहीं है, केवल शुक्र आते हैं शनि की दृष्टि में और सूर्य आते हैं, इसलिए वापस शुक्र पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। एक और विचित्र बात मैं आपको बताऊं, जो इसका एक सूत्र बहुत अच्छा, बड़ा निराला है। वो ये है कि जब भी दो ग्रहों की युति परस्पर षडाष्टक योग बना देगी, उस पत्री को चाट जाती है, खा जाती है, उसकी चाल को रोक देती है। यहाँ छठे भाव में चंद्र केतु है और उससे ठीक छठे में शुक्र और बुध है। शुक्र और बुध ये षडाष्टक योग है। यहाँ से आप देखेंगे ये आठवां है, यहाँ से आप देखेंगे छठा। तो संघर्ष और मृत्यु का संबंध साथ साथ चलता है, दोनों पैरेलल रहते हैं। सुख नहीं मिल सकता इस जातक को। अभी एक बात अवश्य है कि राहु में बुध का अंतर 25 तक है, 2025 तक। वहां से केतु का एक योग शुरू होता है, तो केतु को समझौता करा दे किसी जीवन साथी से, कोई इस तरह की महिला हो जिसपे कोई एक आध बच्चा हो और वह आसरा चाहती हो, जिसको भाई बहनों से सुख नहीं मिलता हो, माता पिता नहीं रहे हो, तो वहां समझौता ये हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। और ये समझौता करवा सकते हैं। चतुर्थ से दूसरा धन भाव कुटुंब का हो जाता है, वे बच सकता है, लेकिन अपाइज होकर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। जिस तरह इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस करने वालों को नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, तो हमें उस दृष्टिकोण से इनका ये हो सकता है, लेकिन बात कुछ नहीं हो सकता। अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि है और मंगल की जिस पे दृष्टि है लग्नेश है। लग्नेश हाउस ऑफ डेथ में, मृत्यु भवन में है। यह एक शापित पत्री है। इसमें जहां पितृ दोष है वहां पितृशाप भी है। ऐसे लोगों के वंश बंद हो जाते हैं, जीवन फाइनल है, अंतिम बार चलता है और इसके बाद दोबारा जन्म होना मुश्किल नहीं, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, असंभव मानिए आप। तो ये यदि यहाँ मैंने इनको परामर्श दिया था कि आप इस तरह से किसी एक कमजोर पक्ष को, लड़की को जिस पर एक आध बच्चा हो, जिसको कोई सहारा ना हो, उसे अगर आप अपना जीवन साथी अपना, क्योंकि आपको एक अंतिम चरण में एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड चाहिए, एक मित्र चाहिए, और पत्नी से या पति से अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। कब तक आप टीवी देखेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, पार्कों में घूमेंगे या टीवी देखेंगे, अकेले कब तक रहेंगे, दीवारों से बात करेंगे, संभव नहीं है। संन्यास ले नहीं सकते, इसमें योग भंग है। ये पत्री बड़ी विचित्र है। नए संबंधों की जानकारी, नए सूत्रों की जो जानकारी है, नए रिश्ते बनाने का कारोबार केवल और केवल केतु का है और केतु आएंगे बुध के बाद, तभी एक संभावना बनती है, इससे पहले नहीं बनती। आपका प्रश्न हो सकता है कि इससे पहले क्या केतु नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे, लेकिन वो राहु की दशा में नहीं आए थे। राहु ससुराल को आप दूसरा लोक मानिए, कहीं और से कोई आता है हमारे साथ रहने के लिए, हमारा हो जाता है और हम उसके हो जाते हैं। तो राहु जो परलोक का, परदेश का परवासी है, वहां से आएगी पत्नी, जीवन साथी, और केतु संबंध को बनाएगा। कारण ये है। दूसरी बात, राहु ससुराल का कारक है। अब जब केतु आएंगे तो उनके बाद जो दशा आएगी वह शुक्र की आएगी, और शुक्र इनका तीसरे भाव का जो काम भाव है, सप्तम भाव का मालिक बुध है और 11वें भाव का मालिक शुक्र है। इन तीनों की मित्रता है। इनमें जब भी दशांतर दशा प्रत्यय संबंध बन सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब ये पत्री डायरेक्ट एकदम प्रत्यक्ष रूप से मना करती है कि आपको वैवाहिक सुख नहीं है, मतलब नहीं है। संभावना व्यक्त करती है, ज्योतिष अनुमान शास्त्र पर चलता है और अपनी गणना को झुठलाता नहीं है। और वह ये कहता है कि यहाँ पर बनने की
है, क्योंकि आप देखने में अभी भी 40 से अधिक नहीं लगते। मंगल लग्न में बैठा है, नाटे कद का बंदा है, हमेशा बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा युवा रहेगा, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा। ये क्वालिटी है मंगल की। लग्न में बैठ करके ये एक वरदान देता है, ये आशीर्वाद अपने जातक को देता है, चाहे किसी भी लग्न में बैठे हो। ये आप देखिए, एक और विचित्र बात है कि इस पत्री में शनि, मंगल, राहु लग्न पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है। शुभता कहां से आएगी, कहां से ढूंढ कर आएगी? तो कौन सी मोमबत्ती है, कौन सी लालटेन है जिससे हम सुख ढूंढ रहे हैं? इसका मालिक इससे दूर है। यहाँ पे केतु की मंगल की दृष्टि है। सुख सूख रहा है। जब अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो सुख, और यह वायु का अभाव है, वायु प्रधान लग्न है, यहाँ पे राशि है, तो सुख हवा हो जाएगा। कहां से लाएंगे ढूंढ करके? तो इसलिए ऐसी पत्रियों में बताया जाता है कि आप पहले अपना शाप विमोचन का कुछ करवाइए, ध्यान करिए। बुध और शुक्र गायों के अधिकार हैं। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ी महिला तक का सम्मान करना शुरू कर दीजिए आप, गायों की सेवा कीजिए आप। और बाकी कुछ अलग से जो प्राइवेट जो ऐसे जातकों को विशेष उपाय बताए जाते हैं, मैं इस चैनल पर नहीं बता सकता, उनको बता दिए हैं। और बाकी उनसे कहा कि 15 दिन ये करके देखिए और 16वें दिन या 17वें दिन मुझे आप फोन करिए। हम देखना चाहते हैं कि हम कितने आगे बढ़े हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। ये पत्री डिस्कशन का एक मसला था जो मैंने आपके सामने रखा। 2 युति षडाष्टक है ग्रहों की, जो शुभ और अशुभ है। यहाँ शुक्र के साथ सूर्य है और यहाँ चंद्रमा के साथ केतु है, अर्थात दूध में नींबू निचोड़ दिया गया। यहाँ शहद में घी डाल दिया गया। इस तरह से आपको सुख कहां से मिलेगा? लाभ नहीं हो सकता है। लाभ स्थान का मालिक स्वामी शनि कमजोर है। आपको इनकम हो सकती है। आपकी बौद्धिकता की कुशलता यह है कि आप अपने इनकम को प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट करिए। कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तब ये हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो उनको इस तरह की मैंने बता दी थी। अब वो बाकी हो जाने उनकी इच्छा है, क्योंकि कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, इसमें हमारा कोई दायित्व नहीं होता। हम केवल उसमें ऊर्जा भरते हैं, उसका संबल बनते हैं और एक आदर्श मार्ग उसको दिखाते हैं कि आपको इस पर चलना है। यदि आपको सफलता का दामन पकड़ना है, सफलता की मंजिल तक आपको बढ़ना है, आपका अंतिम लक्ष्य सफलता है, दूसरा नहीं। और संतुष्टि नहीं लेके आना। संतुष्टि का मतलब आप आलसी हो गए, अब कुछ करना ही शेष नहीं रहा, ये नहीं हो सकता है। हमेशा चरे वेती कर्म करते रहिए, कर्मशील बनते रहिए। इति श्री मुद्गल ज्योतिष अध्याय प्रथम चरण संपूर्ण है। श्री हरिशान।